दम नहीं है लोगों में कि हमसे बात करें, दम नहीं है इन लोगों में कि हमसे बात करें। कुरान और हदीस हम कहते हैं, इनके सामने रखते हैं। अगर आप मौलवियों के मिलो कि मौलवियों, अगर तुमने दम है, अगर तुम्हारे अंदर सदाकत है, तुम आओ कुरान और हदीस को लेकर हमारे सामने हमारा मुकाबला करो। और मैं तुमको बताता हूं, कुरान और हदीस तुम लोगों को झुठलाएगा। तुम लोग कभी भी अपनी दलीलों में कुरान और हदीस को पेश नहीं कर सकते। जहां तुम कुरान को देखोगे वो हमारी सदाकत पेश कर रहा होगा, जहां तुम हदीस को देखोगे वो हमारी सदाकत में खड़ा होगा। मैं आज के उलमा को ये चैलेंज करता हूं कि आओ और आकर तुम अपनी सदाकत के किसी भी टॉपिक पर तुम खत्मे नबूवत ले लो, तुम अजराए नबूवत ले लो, तुम वफात मसीह ले लो, तुम हयात मसीह ले लो, किसी अकीदा पर तुम आओ हमारे साथ आकर मुकाबला करो। कुरान तुम्हें ठोकरें मारेगा और तुम्हारी सदाकत में एक भी बात तुम्हारे हाथ में नहीं देगा। और सारी सदाकतें हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन प्यारों के साथ हैं, जो मसीह मौत के गुलाम हैं, जिन्होंने कुरान को हाथ में पकड़ा हुआ है, जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ में पकड़ा हुआ है। इन उलमा के पास सिवाय गलत बातों की और झूठी बातों का और कुछ नहीं। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आसमान के नीचे पाई जाने वाली मखलूक में से सबसे बदतरीन मखलूक वो उलमा होंगे, जो फितने पैदा करेंगे और वो फितने वापस इन्हीं में लौट जाएंगे। जमात अहमदिया का कोई एक इश्तिहार दिखा दे जो इस तरह का फितना अंगेजी वाला हो। ये उलमा सिवाय फितना के और कुछ नहीं करते। ये फितने वापस इन्हीं में लौटेंगे और इन्हीं को हलाक करेंगे। जमात अहमदिया इसी तरह फलती और फूलती चली जाएगी। दुनिया की कोई ताकत इसकी तरक्की को रोक नहीं सकती।